जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत। तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत। मेरा सब कुछ तेरे मेरे मन तेरी। मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे मन के मीत। मैं हूँ तो मेरा 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 गाओ न माँ। मैं हूँ तस्वीर तो मेरा रूप रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक
शांति, जिंदगी, शांति दीदी। शांति। बाबा कहता है कि बच्चे जिंदगी हर कदम जंग है। किससे जंग है? बाबा कहते हैं आपकी जंग है अशांति से, दुख से, चिंताओं से। तो बाबा कहता है जीत तो जाओगे, लेकिन संग में कौन होना चाहिए? बाबा कहता है मेरी याद। बाबा कहता है बच्चे तस्वीर तो तुम ही हो, लेकिन रूप रंग इसमें बाबा कहता है मैं हूं। अब बाबा कहता है गीत कैसा भी जिंदगी सुनाए, कभी सैड सॉन्ग, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे मुख पर ये मुरली के गीत बाबा कहता है बजते चले जाएं, तो कोई दुख बाबा कहता है यहाँ टिक नहीं सकता। कला हमको वो सब सिखाता है, कैसे एक महारथी युद्ध के मैदान में अपना मनोरथ सिद्ध कर सकता है। ये बाबा हमको रोज युक्तियां देता। तो आज की जो मुरली है, क्योंकि आज दिल्ली में चुनाव का रिजल्ट भी आया है, कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई थी ईश्वरीय चुनाव आयोग। आज देखो बाबा भी यही कहता है ना बच्चे, अभी आपका ये पढ़ाई का समय है, पुरुषार्थ का समय है, पद को बाबा कहता है प्राप्ति का समय है। लेकिन बाबा साथ साथ बच्चों को ये भी कहता है कि चेक करो, रुझान देता है ना बाबा, अपनी चेकिंग खुद करो कि कौन सा पद प्राप्त करोगे। तो देख लो आज रिजल्ट आए हैं, कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे रिजल्ट तुम्हारे अपने हाथ में है, क्योंकि ये सत्ता बाबा कहता है कोई भाग्य की सत्ता नहीं है, ये बाबा कहता है तुम्हारे पुरुषार्थ की सत्ता है। तो बाबा कहता है सीटें 33 करोड़ है यहाँ पर, पढ़ने वाले बहुत कम है। वहां एक सीट होती है, देखो 250 लोग थे, और 250 लोगों में कितने लोगों ने पुरुषार्थ किया? 700 तो कैंडिडेट ही हो गए, और उनके पीछे जो लगे हुए थे। तो बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ तो अकेले का पुरुषार्थ है, जीतने वाले भी बाबा कहता है अकेले हो, और बाबा कहता है हारने वाले भी अकेले। तो हमारे भी जीवन में वो दिन एक दिन आने वाला है कि हमको भी पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट क्या है। तो बाबा कहता है अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए बाबा रोज नित नई मुरलियां हमको देता है। तो आज की मुरली बहुत प्रेरणादायक है। हमारे जीवन में कैसा भी संघर्ष चल रहा हो, कोई भी बाबा कहता है पेपर आया है, तो आज की मुरली उसी पर आधारित है कि कैसे बाबा युक्ति रचकर हमको उस पेपर में पास विद ऑनर बनाता है। तो ध्यान से सुनते हैं। आज बाबा समझाते हैं बच्चे, जब बाप स्वयं अधिकार दे रहा है तो लेने वालों को क्या करना चाहिए? बाबा कहता है बाप भगवान स्वयं आकर तुम बच्चों को अधिकारी बना रहा है। बाबा कहता है फिर देने वाला तैयार है तो लेने वाले को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना? अब देखो पुराने जो थे ना पार्षद, उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ रही है, तो देना तो बाबा कहता है बड़े दुख का विषय है। लेकिन जिनको मिल रही है सीट, बाबा कहता है लेना तो कितना सुखद है। तो लेना सहज है या देना? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना, देने में सोचा जाता है। लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना अच्छा। बाबा कहता है बच्चे लेना तो कितना आसान होता है, लेने में तो खुशी होती है, और देने में सोचना पड़ता है। वास्तव में देखो देते क्या हो? बाबा कहता है मुझसे तुमको सत्य की बादशाही लेनी है। तुम्ही ने बुलाया ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो आ गया तुमको देने, लेकिन तुम लेने वाले सोच रहे हो कि ले कि नहीं ले। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे वास्तव में देखो देते क्या हो। बाबा कहता है मैं तो सौदागर हूं ना, एक हाथ से दूंगा एक हाथ से कुछ लूंगा। बाबा कहता है तुम भी तो मास्टर सौदागर बन गए। हाँ, तो देते क्या हो? ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? बाबा कहता है ये संगम का जो तुम्हारा ब्राह्मण जन्म हुआ, ब्राह्मणों को देखो आप दुनिया में, ब्राह्मण जहां भी जाता है ना लेकर आता है, लेके आता है कि नहीं? सब उसके पैर छूते हैं, कोई दक्षिणा देता है, कोई कपड़े देता है, कोई मिठाई देता है। ब्राह्मण देता है किसी को? ब्राह्मण को दुनिया दान करके आती है।
लेकिन ब्राह्मण किसको क्या दे रहा है? तो बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है। अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना। बाबा कहता है तुम चेक करो कि ले जो रहे हो ये श्रेष्ठ है या जो दे रहे हो ये श्रेष्ठ है। दे क्या रहे हैं? आज की सुबह की मुरली में वरदान था ना, बाबा कहता है ये मेरेपन का बोझ। बाबा कहता है ये तुमको लाइट नहीं रहने देगा। इसलिए बाबा कहता है जो भी मेरा है, बाबा कहता है ये मुझे दे दो। अब सुनना ध्यान से, किस चीज को हमने अपना बनाया है, और बाबा कहता है यही मेरा तुम्हारे मन का बोझ है। तो बाबा कहते हैं देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। बाबा कहता है ना बच्चे तुम्हारी कोई चिंता है तो बाप को दे दो, बैठा हूं मैं। बाबा कहता है बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। लेकिन हाय री माया, हमको तो वो दिखता ही नहीं बैठा हूं। तो बाबा कहता है देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी हो जाते हो। लेना है तो सदा खुशी में रहेंगे। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? दी तो अच्छी चीज जाती है ना, या खराब चीज दी जाती है? देख लो बाबा हमारी चेकिंग करा रहा है। बाबा कहता है मुझे देते क्या हो? किसी को देते हैं, कोई सौगात देते हैं तो अच्छी चीज दी जाती है। अच्छी चीज दी जाती है ना। सोचो कोई केला खा रहा है और आधा केला खा के कोई हमको पकड़ा दे, ये लो खा लो, खाएंगे? हाँ। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी जिंदगी भी आधे केले जैसी रह गई अभी। तो इसलिए बाबा कहता है देखो देते क्या हो, तो क्या अच्छा है आपके पास? बाबा कहता है किसी को अच्छी चीज थमाई जाती है, और वो भी भगवान के लिए। हाँ। तो बाबा कहता है तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, मन अच्छा है, या धन अच्छा है? भक्ति में कहा ना हमने, तन मन धन सब है तेरा। हमको तो तीनों चीजों पर अहंकार है, तन पर भी, मन पर भी, और धन पर भी। आज देखो बाबा क्या कह रहा है। बाबा कहता है क्या अच्छा है तुम्हारे पास? तन अच्छा है? बाबा कहता है बेकार है, दवाइयों के धक्के से तो शरीर चला रहे हो। सच्चाई है। हाँ। बाबा कहता है ये तन कैसा है अभी? दवाइयों के धक्के से तो शरीर चला रहे हो। तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? क्या कहते हो? नींद की भी गोली खाते हैं, बीपी की भी खाते हैं, शुगर की भी खाते हैं। खाते हैं नहीं खाते? सब खा रहे हैं। हाँ। तो बाबा कहता है जो गाड़ी धक्के से चलती है, माना दवाइयों से चलती है, क्या वो गाड़ी अच्छी है? पुरानी गाड़ी है। बाबा कहता है ये तो तुम्हारा तन है। बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर है। देखो बाबा के बच्चों को क्या कॉम्प्लीमेंट देता है। बाबा कहता है मुझे तो हंसी आती है कि बच्चे जो हैं बाप से भी ज्यादा चतुर है। पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। बाबा कहता है पहले तो ये चेक करते हैं कि पापा क्या लेके आए हैं, और तब वो पापा को, बाबा कहता है जो तुम्हारे पास व्यर्थ है वो भी देते देते सोचते हो। हाँ। तन से हम पूरा जीवन गृहस्थी देखते हैं, धंधा दोरी देखते हैं, लेकिन भगवान का कोई कारज होता है ना। कल भी बाबा ने बोला ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी लो। करता है कोई ऐसा? कोई नहीं करता। बाबा कहते हैं मेरे लिए समय निकालते हो कभी? हाँ। तो यहाँ बाबा कहता है पहले बच्चे लेते हैं और फिर देने की सोचते हैं। अच्छा है, बच्चे होशियार होते हैं तो अच्छा लगता है। बाबा कहता है दुनिया में भी हमारे बच्चे समझदार होते हैं तो हमको खुशी होती है कि हमारे बच्चे को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, सियाना बच्चा है। ऐसे बाबा कहता है मुझे भी खुशी होती है कि पहले बच्चे चेक करते हैं कि बाप क्या दे रहा है, और फिर देने की सोचते हैं कि बोझ कोई दे। क्योंकि बाबा कहता है अब तो आत्मा को बोझ से भी आसक्ति है। खाली होने से तो अच्छा है, कुछ तो बजा रहा है मन, कोई तो कंपन हो रहा है अंदर। तो बाबा कहते हैं कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसी लगती है, ध्यान से सुनना, हमारी ही सबकी बात हो रही है आज। बाबा कहता है कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया,
जैसे चलते चलते शरीर में खून कम हो जाता है। हम्म, कई दिन बाद किसी को देखो ना तो हम कहते हैं आज बहुत कमजोर लग रहे हो आप। तो बाबा कहता है कई बार मैं बच्चों की शक्ल देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे चलते चलते जैसे शरीर में खून कम हो जाता है तो कमजोरी आ जाती है, फेस में भी कमजोरी आ जाती है। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है तो चेहरा ऐसा हो जाता है। बाबा कहता है माया क्या आती है मेरे बच्चों का। बाबा कहता है चेहरे की खुशी रंगत सब फीकी पड़ जाती है। हम्म तो एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिल गई, किसी को जब मैसेज देते हैं तो क्या कहते हैं, हमको तो खुशियों की खान मिल गई, भगवान मिल गया। और खुशी भी कैसी मिली, अविनाशी। तो बाबा कहता है जो अविनाशी चीज है क्या वो कभी खत्म हो सकती है। तो बच्चों की खुशी क्यों कम हो जाती है, बाबा कहता है। तो सारे दिन अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो या अपसेट हो जाते हो। बाबा कहता है ये है हमारी सीट। आज बहुतों को सीट मिली है, रात को नींद नहीं आएगी उनको इसी खुशी में, देख लो। आज भी सुबह से ही देख रहे हैं पटाखे बज रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। बाबा कहता है 5 साल की सीट मिली है, ये भी कांटों की सीट है। नोट तो कमा लेंगे, लेकिन बाबा कहता है जैसे जैसे 5 साल पूरे होते हैं तब इनसे मिलना कितना बड़ा सदमा होता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये है तुम्हारे अधिकार की सीट। तो बाबा कहता है इस सीट पर सेट रहते हो या कोई बात आती है तो जल्दी अपसेट हो जाते हो। अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए, ऐसे नहीं छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ। देखो बाबा कह रहा है ऐसा ना हो कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ। अब कौन सी बात छोटी है कौन सी बड़ी है। हाँ, वो हर कोई क्या सोचता है कि मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है और किसी और की प्रॉब्लम तो छोटी सी है। आगे सुनना बाबा छोटी सी किसको कह रहा है। तो कंपेयर करना अपने जीवन में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना उसका साइज और जो बाबा बता रहा है कौन सी बात छोटी है। तो बाबा कहता है बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता जब मेरे बच्चे मायूस हो जाते हैं। बाबा कहता है तुम्हारे शरीर में खून कम पड़ जाता है। खून माना खुशी, खून दौड़ता है ना सारा दिन, शरीर में रगों में दौड़ता रहता है खून। ऐसे बाबा कहता है बच्चे खुशी तुम्हारी रग रग में दौड़ती रहे। लेकिन बाबा कहता है जब खून नहीं दौड़ता, खून की कमी पड़ जाती है, तो बाबा कहता है फिर ऐसा चेहरा बाप को अच्छा नहीं लगता। हम्म अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट नहीं हो। सुनो ध्यान से सुनो। बाबा कहता है अगर बात अपसेट की आती भी है तो बच्चे आप अपसेट नहीं हो। जैसे झूला झूलते हो ना, बात का आंसर दे रहा है बाबा। कोई भी बात है आज, बाबा क्या कहता है, जैसे झूला झूलते हो ना तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है, जितना पीछे जाएगा उतना आगे आएगा झूला। हाँ, तो बाबा कहता है जैसे झूला झूलते हो तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है। बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और फास्ट हो तो भी शरीर अपसेट होगा। अपने आप से पूछना झूले पे जो जो बैठे हैं, मेरे को लगता है सभी बैठे हैं झूले पे। झूला जितना ऊपर हवा में उड़ता है ना उतना हमको मजा आता है, जितना पीछे जाएगा उतना आगे जाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे झूला कितना ऊपर नीचे होता है, कितना फास्ट चलता है, तो क्या वो तुम्हारे शरीर को अपसेट करता है? नहीं, बाबा कहता है अपसेट तो नहीं करता। बल्कि क्या होता है, बाबा कहते हैं खेल समझते हो ना, इसको मनोरंजन समझते हो। झूला हवा में बात करता है तो बैठने वाले को बड़ा मजा आता है। तो बाबा कहता है फिर उसको तो खेल समझते हो, मनोरंजन समझते हो। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बात आए भी, ध्यान से सुनो। बाबा कहता है बच्चे अगर ऐसे कोई अपसेट करने वाली बातें आए भी, आएंगी जरूर, आएंगी जरूर। बाबा कहता है क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। हाँ, बाबा कहता है जब तुम मुरली सुनते हो तो साथ में बाबा कहता है माया भी पीछे पीछे आती है कि देखें आज ये क्या सीख रहा है। तो बाबा कहता है कि बच्चे
अपसेट करने वाली बातें आएंगी भी जरूर, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन आप इनको खेल समझो, घबराओ नहीं। पापा कहता है झूले में बच्चे को बिठाओ ना, तो छोटा बच्चा तो डरता है, उसको डर लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि रस्सी को कस के पकड़ ले, तू गिरेगा नहीं, तुझे मजा आएगा। तो बाबा कहता है बच्चे, ऐसे ही जीवन में कोई भी परिस्थिति, पेपर, माया आए, बाबा कहता है सोचो झूले में हमको झुलाने आई है। कहते हैं ना, ऊपर नीचे बीपी हो गया, अवस्था टिकी नहीं रही, मन लग ही नहीं रहा, ना इधर ना उधर, ना अंदर ना बाहर। बाबा कहता है ये जैसे ऐसी स्थिति बन गई जैसे झूले में बैठे। तो बाबा कहता है बच्चे, दो रस्सियां कस के पकड़ना, एक ज्ञान की और एक योग की। तो बाबा कहता है ये जो परिस्थिति आई, बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए झूला बन जाएगी। ये तो थी थ्योरी, और आज तो हमने सारा दिन इसका प्रैक्टिकल भी किया है। और सच बता रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे जब पेपर आते हैं ना जीवन में, तो बाबा की एक एक मुरली वो सिर्फ थ्योरी नहीं रहती, वो हमारे जीवन के अंदर एक उदाहरण बन जाता है कि संकल्पों की इतनी पावर है। अगर संकल्प पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हो ना, तो सुख आपसे दूर नहीं है, शांति आपसे दूर नहीं है। लेकिन अगर हम ही कुछ व्यर्थ सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, बाहर कुछ भी नहीं बदलता, सारा वायुमंडल, सारा मौसम हमारे भीतर बनता और बिगड़ता है। एक एक संकल्प की एक एक एनर्जी हमारे मन को अस्त व्यस्त कर देती है, अपसेट कर देती है। और एक एक थॉट हमारे मन को स्टेबल भी कर सकता है। अब बाबा कहता है ये आपके ऊपर है। माया तो आएगी, बाबा कहता है ये तो तुम्हारी सेवा करने आई। कोई झूले पे बैठता है ना, तो उसको पीछे से लगता है कि झूला जैसे जैसे स्लो होगा, पीछे से कोई धक्का मारता जाए। ये सेवा तो सब चाहते हैं कि मेरा झूला स्लो नहीं हो, जैसे ही स्लो हो कोई पीछे से आके फिर से धक्का मार दे। तो बाबा कहता है बच्चे, ये माया तो तुमको सेवा देने आती है। तो यहाँ बाबा कहता है घबराओ नहीं, अच्छा सुलाती है तो सुलाने दो। झूले पे देखते ना, छोटे बच्चों को पालने में सुला देती है माँ, तो उसको धीरे धीरे झूला देती रहती है, तो बच्चे को नींद आ जाती है। बाबा कहता है ये भी तो मम्मी है तुम्हारी, माया मम्मी। बाबा कहता है इसको सुलाने का यही तरीका आता है। उसको बहुत सारे बच्चे संभालने हैं माया मम्मी को। तो बाबा कहता है ये सबको क्या करती है, परिस्थितियों के झूले में डाल देती है, और फिर जोर जोर से हिलाती है, सो जा नन्हे मुन्ने सो जा। बाबा कहते हैं तुम सो जाओ, घबराते क्यों? हम्म तो यहाँ बाबा कहता है उस सीट को छोड़ो नहीं। कौन सी सीट को? इसको बाबा कहता है छोड़ो नहीं कभी भी। अगर सोचो चलते झूले से कोई उतरना चाहे तो क्या हालत होगी उसकी, है ना? तो बाबा कहता है बस तुम अपना बैलेंस बना के रखो, सीट को नहीं छोड़ो, और बाबा कहता है रस्सी को कस के पकड़ लो। अगर एक दो बार माया ने देख लिया कि ये तो अपसेट होने वाले नहीं है, तो फिर खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। माँ देखे ना कि बच्चा तो झूले में सो ही नहीं, तो फिर क्या करती है, उठा लेती है। हाँ, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आप क्या करो, अपसेट नहीं हो। तो बाबा कहता है फिर जब माया देखेगी कि ये तो अपसेट हुआ ही नहीं, खूब कोशिश की मैंने इसको झूला देने की, लेकिन बाबा कहता है ये देखकर माया खुद अपसेट हो जाएगी। और फिर बाबा कहता है तुमको परिस्थितियों के झूले में बार बार नहीं डालेगी। तो युक्ति बड़े काम की है, छोटी छोटी चीजों में इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेना। आज किया है इसको इम्प्लीमेंट, इसलिए आपके साथ मुरली साझी कर रहे हैं। बात की लेन देन भले करो। अब बाबा कहता है देखो परिस्थिति आती है ना, तो मन हलचल में आ गया। अब बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बात की लेन देन कर लो। हम जब किसी से शेयर करते हैं आज ये हुआ वो हुआ, देखो युक्ति सुनना अब क्या हो रहा है। बाबा कहता है बात की लेन देन भले करो, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा कहता है नॉलेजफुल होने के कारण समझते हो ना कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है,
तो बात की लेन देन, बात की रीति करो। हम्म, बाबा ने देखो ध्यान से सुना, ये आज की मुरली ये हमको सफलता तक पहुंचा सकती है। छोटी बात नहीं समझना इसको, क्योंकि इन चीजों से हम रोज दो हाथ होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बात कोई भी आती है, बात की लेन देन कर सकते हो, लेकिन बाबा कहता है बात की लेन देन, बात की रीति करो, अपसेट रूप से नहीं करो। हम जब किसी को बताते हैं ना आप बात बीती, तो बाबा कहता है अपसेट हो जाते हो, दुख अनुभव होता है कि देखो मेरे साथ क्या हो गया। तो बाबा कहता है अपसेट रूप से बात नहीं करो, एक तरफ बोलते जाएंगे और दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते जाएंगे। होता, कोई बात कर रहे हैं, कोई मन की कोई बात है, किसी को बता रहे हैं, तो बाबा कहता है एक तरफ बात होती है, दूसरी तरफ बाबा कहता है गंगा जमुना बहाते हो, माना रोते हो। अब रोना बाबा कहता है दो तरीके से करते हो, या तो आंखों से रोते हो, या बाबा कहता है मन से रोते हो। तो क्या किया, बाबा कहता है बात करते करते गंगा जमुना बहाते रहते हो, चाहे मन से चाहे आंखों से, दोनों ठीक नहीं, दोनों ठीक नहीं है। जब भी कोई परिस्थिति हलचल के रूप में आए, तो बाबा कहता है क्या करो, डॉट लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। बाबा कहता है तुम भी तो कौन हो, बिंदु हो ना। तो बाबा कहता है बच्चे बिंदु मानकर बिंदु लगाओ, बखान नहीं करो जगह जगह। हम क्या करते हैं, कोई बात हो गई, एक एक को एक एक को एक एक को शेयर करते जाते हैं, और बाबा कहता है ये एनर्जी का फ्लो क्या करते हो, सारे वायुमंडल में फैला देते हो। एक छोटे बच्चे को भी हम इतनी सेंस देते हैं कि कोई फ्रूट खा रहा है ना, केले के छिलके खुले में मत फेंक, मक्खियां बैठेंगी। इतनी सेंस तो हमको भी है, हम बच्चों को सिखाते हैं। वो बाबा कहता है ये व्यर्थ के छिलके फेंकते हो, एक उसके सामने, एक उसके सामने, एक उसके सामने। तो बाबा कहता है फिर सबके व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो सब तरफ से बाबा कहता है मक्खियां आ जाती हैं। आती है ना मक्खियां, गंदगी पे तो मक्खियां बैठेगी। हम्म इसलिए बाबा समझाता है बच्चे क्या करो, डस्टबिन में डाल के बात को बंद कर दो। वो बातें किसी को सुख नहीं देती। एक हमारी मन की परेशानी हम किसी को फोन करके बता भी देते हैं, बाबा कहता है बात कर लो, लेकिन बात को बात की तरह करो, कि देखो ऐसे ऐसे ऐसे, अब बात को खत्म कर दो। दुखी होकर नहीं, दुखी होकर करेंगे अगला भी दुखी होगा, वो फिर 4 घंटे बाद पूछेगा आप बताओ अब क्या हुआ। तो बाबा कहता है ये तो दुख की चेन बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बाबा ने समझाया कि बच्चे क्या करो, फुल स्टॉप लगा दो। तो जैसे खुशी से अपने विचार देते हो ना, ऐसे दूसरों के विचार भी खुशी से सुनो। बाबा कहते हैं जब हम किसी को कोई बात बताते हैं, तो हम अपना हाथ हमेशा ऊपर रखते हैं कि मेरी ये सोच थी, मेरी ये भावना थी, मैं ये कहना चाहता था। होता है ना, अपने विचारों को हम क्या करते हैं, उनको स्पष्टीकरण करते चले जाते हैं। तो बाबा देखो आज कितनी पावरफुल बात बता रहा है। बाबा कहता है जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के भी विचार खुशी से लो। कि आप क्या कहना चाहते थे, मैं आपकी बात को समझ ही नहीं पाया, मेरी ही कोई कमी रह गई, लेकिन दिल दुखी करके नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है दूसरे के विचार भी बच्चे खुशी से लो। दूसरे की बात, दूसरे की राय, दूसरे के विचार को इतना ही रिगार्ड देना, जैसे समझते हो ना कि मेरे विचारों को महत्व देना चाहिए, तो दूसरे को रिगार्ड देना चाहिए, ऐसे दूसरे के विचारों को भी रिगार्ड देना चाहिए। आज तक देख लो, हमने दूसरों का रिगार्ड कैसे रखा है, उम्र का, रिश्ते का, नोटों का। आज बाबा क्या कह रहा है, बाबा कहता है किसी की राय का, किसी के विचार का भी बाबा कहता है रिगार्ड रखो। जैसे तुम सोचते हो कि कोई मेरी बात को भी समझे, माने, ऐसे बाबा कहता है बच्चे दूसरे की बात को भी समझो, उसको भी रिगार्ड दो। ये नहीं कि तुम तो हमेशा ही गलत हो, तुम्हारी अकल मेरी अकल से बहुत कम है, ऐसे नहीं। तो जैसे समझते हो ना कि मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, तो दूसरे को भी रिगार्ड देना चाहिए,
ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना आना चाहिए। इसको बाबा कहता है रास खेलना। आज हम देखते हैं घरों में एकता नहीं है, उसका कारण ही यही है, क्योंकि आज हमको विचार से विचार मिलाना नहीं आता। कहते हैं दिल से दिल नहीं मिलते आजकल, कहते हैं ना। तो दिल से दिल क्यों नहीं मिलते? बाबा कहते हैं क्योंकि दूसरे को अगर कोई सम्मान देता भी है, तो बाबा कहता है सम्मान कैसे देते हो? मुख पर सम्मान देते हो, ना उसकी सोच को ऊंचा समझते हो, ना उसके विचारों को। तो बाबा कहता है बच्चे क्या करो, विचार से विचार मिलाओ, तो बाबा कहता है घर में एकता होगी। होगी ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे की बात को ही कहें कि हाँ तू ठीक है। बाबा कहता है नहीं, कि जब आप किसी को खुशी से सुनते भी हो ना, और तब बाबा कहता है आप अपनी बात करते हो, बाबा कहता है वहां पर राय दो मालिक बन के, और बालक बन के बाबा कहता है पीछे हो जाओ। तो घर में बाबा कहता है आपके यूनिटी हो। हम क्या करते हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चे आप राय तो देते हो, देनी भी चाहिए। घर में बैठे हैं, हमारी भी कोई जिम्मेवारी है कि कोई गलत चीज नहीं हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे राय दे दो, फिर बाबा कहता है बालक बन जाओ, फिर तो जो होगा अच्छा होगा, है ना। बाबा कहता है जो ज्यादा वोट पड़ेंगे वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है, ऐसे नहीं कि योग में बैठेंगे तो फुल स्टॉप लगेगा, है ना। योग में बैठते हैं तो कहते हैं मैं आत्मा बिंदु, और ये ड्रामा भी बिंदु, सर्व आत्माएं बिंदु। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि सिर्फ योग में बैठे हो तो बिंदु लगा रहे हो। चलते फिरते बाबा कहता है ये ड्रिल करो। तो अभी आप और हम सब मिलकर एक ड्रिल करेंगे, और कोशिश करना, दिन में एक सच्चा मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है। कोशिश करना कम से कम सारा दिन में 5 बार, 1 मिनट की ड्रिल है, हम इसको करेंगे। क्योंकि माया हमको बार बार झूले में डालेगी, और हमको उस झूले में बैठे हुए क्या संकल्प करना है, क्या सोच रखनी है। तो बाबा कहता है माया अपसेट हो जाए लेकिन तुम नहीं होना। तो उसके लिए एक छोटी सी ड्रिल बाबा ने आज बच्चों को समझाई है। एक बार सब ड्रिल को ध्यान से सुनेंगे, विजुलाइज करेंगे। बहुत छोटी सी है, इसको बार बार कम से कम 5 बार करके देखना, 40 दिन करके देखना एटलीस्ट। शुरू शुरू में हो सकता है आपको याद भी नहीं रहे। जैसे कल से इसको करोगे, एक बार तो अभी करेंगे, कल हो सकता है आप 1 बार करें, 2 बार करें, फिर भूल जाए। परसों फिर कोशिश करना कि 2 की 3 बार करनी। और बाबा कहता है जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो 1 सेकंड आपको पता भी नहीं चलेगा। झाड़ू लगाते लगाते ड्रिल हो जाएगी, खाना खाते खाते ड्रिल हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार ध्यान से सुनते हैं कि ड्रिल क्या है। ठीक है, इसको विजुलाइज करेंगे। तो बाबा ड्रिल कराता है बच्चे को, अभी अभी कर्म और अभी अभी कर्म से न्यारे। क्या करना है? बाबा कहता है बच्चे काम तो सारा दिन करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे कर्म करते करते अपने को स्मृति दिलाओ कि अभी अभी मैं कर्म कर रही हूँ। एकदम बाबा कहता है अगर कोई सब्जी भी सपोज काट रहे हैं, है ना, तो सब्जी काट रहे हो, सोचो एक खीरा ही काट रहे हैं, काटते काटते ड्रिल कर दी कि मैं कर्म करने वाली, और एकदम चाकू रोक देना, कर्म से न्यारी। 1 सेकंड के लिए चाकू रोक। अब बाबा कहता है आपके मन में ये संकल्प ना आए कि जल्दी जल्दी खीरा काटना है। मृत्यु ऐसे ही आएगी, चलता काम ऐसे ही रुकेगा। बाबा कहता है तुम्हारा संकल्प भीतर रुक जाए, कर्म का बंधन तुमको नहीं खींचे कि ये हाथ क्यों नहीं चल रहा, इसको काटो फटाफट। जब हम कर्म करते हैं ना, तो हमारी सारी अटेंशन स्पीड पर होती है, फटाफट फटाफट। बाबा कहता है बीच में एक ड्रिल करो, ब्रेक देने की कोशिश करो कि मैं कर्म से भी न्यारी आत्मा। जब तक उसका हुक्म था ये खीरा कट रहा है, उसका हुक्म आ गया, उसकी याद आ गई, खीरा कटना रुक गया। अब बाबा कहता है चेक करो, क्या मन में संकल्प ऐसा चला कि ये काम फटाफट निपटा दो।
तो बाबा कहता है ये क्या है? ये है कर्म का बंधन। वो कर्म हमको खींच रहा है अपनी तरफ। एक सेकंड बाबा कहता है अपने को ब्रेक देना। उस समय बाबा कहता है अपनी स्थिति को स्टेबल बनाना, कि ये खीरा मैंने इतना ही काटना था, आगे का काम कोई और कर ले। करना हमको ही है। ये नहीं सोचना कि आधा खीरा काट के हम किचन से बाहर जाने वाले हैं। करना हमको है, लेकिन अंदर से क्या करना है? यहाँ रिलैक्स होना है। कर्म करते करते बाबा कहता है ये ड्रिल बार बार करो, बार बार करो। क्योंकि अभी क्या है, बाबा कहता है ना, आत्मा कर्म के बिना नहीं रह सकती, ये बात सच है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे ही आपका पाठ खत्म होगा, कर्म छूट जाएगा। वो कर्म कुछ भी हो सकता है। अभी खीरे की बात आई थी, वो कर्म हो सकता है कि किसी को जरूरी कोई फोन करना, यही कोई ऐसे थॉट हो गया ना कि हम्म, करण हार मैं, फिर आ जाए मन में करावन हार कोई और, हाँ, है कर्म ना? से भी, हाँ, कर्म से भी न्यारे, कि ये हो चाहे ना हो। मेरे बाबा कहता है ना, देखो मृत्यु आती है ना, वो यही इमरजेंसी ब्रेक लगवाती है हमसे। लेकिन तब लेकिन तब हमारी वासना करण हार में भटकती मैं है। तो नहीं आनी चाहिए ना। हम्म जब मैंने बोला करण हार मैं हम्म और करावन हार हम्म बाबा, हम्म तो करण हार में भी मैं तो फिर भी आएगी ना। हम्म देखो, जैसे इस ड्रिल का मेन मकसद क्या है? इस ड्रिल का मेन मकसद है कर्म के बंधन से न्यारे हो जाना। ठीक है। अब इसको आप बोल दो कि वो करण करावन हार की बाबा की याद आ गई, माना घर की याद आ गई। तो घर की याद आ गई तो ये धंधे तो छोड़ने पड़ेंगे। जब घर से कहीं जाते हो तो किचन को, घर को ताला लगा के जाते वो तो सही है। हो ना। मतलब बाबा ये कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर ये थॉट भी नहीं आना चाहिए कि मैंपन, कि हाँ, मैं कर रहा बिल्कुल। हूँ। तो अब हम बोलेंगे कि मैं करण, मतलब मैं करण हार हम्म और करावन हार बाबा, हम्म तो मैं तो आई गई ना। यहाँ पर हमको कर्तापन से न्यारा होना है। कर्म को ही छोड़ देंगे अगर, तो ये कर्ता करावन हार की ये भी उस समय डेफिनेशन शांत हो जाएगी। कर्म को अच्छा। छोड़ेंगे तो कर्ता कहाँ बचेगा फिर? कर्म से न्यारे हो रहे हैं ना। बाबा कर्म से डिटैच करा रहा है कि इतने न्यारे हो जाओ, बाबा कहता है। तो ये बाबा कहता है अंत में, ये ड्रिल बाबा कहता है तुमको लास्ट के पेपर में काम आने वाली। हो सकता है हम हाथ से काम नहीं कर रहे, क्योंकि बुढ़ापे में लोग हाथों से काम करना बंद कर देते, लेकिन उनका मन कुछ ना कुछ काटता जोड़ता रहता है। ध्यान से समझना बात को। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है कि किचन में कुछ कर रहे हैं या घर में या ऑफिस में। हर आत्मा यहाँ अंदर कुछ ना कुछ पका रही है। वो पकाते पकाते बाबा कहता है अपने संकल्प को रोक सकते हो। सिर्फ हाथ रोकने की बात नहीं है। हाथ तो कई बेचारे वैसे ही पैरालाइज हो जाता है, कोमा में पड़े होते हैं, हाथ उनके वैसे ही नहीं चलते। लेकिन यहाँ बात क्या है? संकल्प को रोकने की बात है, कि कर्म रुके तो कर्म के रुकने से मेरी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये बाबा कहता है आपको ड्रिल बीच बीच में करनी। हाँ, नहीं तो माया क्या करती है, वो जब हम देखते हैं ना काम बन नहीं रहा, काम अटक गया, काम का हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब यहाँ पर भूचाल आ जाता है। तो उस भूचाल से हम कैसे अपने आप को बचाएं, उसकी युक्ति बाबा कह रहा है कि भीतर आ जाओ। एक बार बताया था, कहीं पर एक गुरु जी को बुलाया गया कि आप आओ हमारे घर में सत्संग करने के लिए। तो गुरु जी आ गए। उनका घर था 12वें फ्लोर पर। तो गुरु जी पहुंच गए, दोपहर का समय था, सारे लोग घर में बैठे हुए थे, मेहमान आए हुए थे। तो गुरुजी ने सत्संग शुरू करना ही चाहा, अभी एकदम से आंखें बंद की तो देखा वहां पर भूकंप आ गया। सारे भागे, 12वें फ्लोर पर कोई लिफ्ट की तरफ भागे, कोई सीढ़ियों की तरफ भागे। तो सारे उठकर भागे, जिसका घर था वो भी उठ के भागा। लेकिन भागते भागते उसने अचानक पलट के देखा कि ये गुरुजी तो उठा ही नहीं, ये तो आंख बंद करके बैठा हुआ। तो सोचने लगा कि इसको डर नहीं लग रहा कि छत मेरे ऊपर गिर जाएगी। तो एक बार तो भाग गया, और फिर जब सब कुछ स्टेबल हुआ, क्योंकि भूकंप तो सेकंड्स का आता है, तो जब वापस सब कुछ नॉर्मल हुआ तो वो भागता हुआ अपने घर आया, और सारे लोग भी पहुंचे।
धीरे धीरे कोई किसी ने हिम्मत की आने की, किसी ने नहीं की। कोई सोच रहा था दोबारा आ जाए तो हम तो अब चढ़ेंगे ही नहीं ऊपर, क्योंकि जान तो सबको प्यारी होती। तो वो गुरु के पास आया, गुरु को बोला आप पहले आंखें खोलो, मुझे आपसे कुछ जरूरी पूछना है। तो गुरु ने आंखें खोली, कहते हैं अभी भूकंप आया, सबने चीखा चिल्ली करी, भागा दौड़ी करी, आपको पता नहीं चला भूकंप आया? गुरु ने कहा बिल्कुल मुझे पता चला भूकंप आया, इसलिए मैंने आंखें खोली ही नहीं। कहते फिर आपका मन नहीं हुआ अगर छत गिर जाती ऊपर तो? कहते नहीं, मैं भी भागा, जैसे तुम लोग भागे ना मैं भी भागा, लेकिन तुम बाहर भागे, तुम कहीं भी भागते, सीढ़ियों में भागते, लिफ्ट में भागते, मृत्यु तो सब जगह खड़ी थी, लेकिन मैं अपने भीतर भाग गया जहां मौत नहीं आ सकती। तो बाबा हमको बार बार क्या करता है, अपने भीतर भेजने की कोशिश करता है कि भीतर जो कर्म करने वाली आत्मा है, ये तो कर्ता के भाव से भी न्यारी है, ये कर्मातीत है। बाबा कहते तो यहाँ बाबा समझाता है, सोचते ही नहीं रहो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। बाबा कहता है इसको अभी क्या करो, बाबा कहता है इसको अपने अंदर इमर्ज करो। शरीर हमने लिया है, नो डाउट, कर्म करने के लिए लिया है, कमाई करने के लिए लिया है, भाग्य बनाने के लिए लिया है, पढ़ाई पढ़ने के लिए लिया है। लेकिन बाबा कहता है बार बार ये स्मृति लेकर आओ कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। सिर्फ सोचना ही नहीं है इसको। तो ये अभ्यास सारे दिन करते रहो। आज इसको गांठ बांध लेना। बाबा कहते हैं ये अभ्यास कोई मुश्किल नहीं है, एक ही संकल्प की बात है। कुछ भी कर रहे हो, कोई काम नहीं भी कर रहे, यहां से कुछ सोच ही रहे हो, बाबा कहता है एक बार रोक के देखो उसको। बस इतनी ही चेकिंग कर लो कि ये बात रुक गई या चलती ही जा रही। जैसे हाथ के अंदर, हमारे अंदर पावर है ना, हाथ को हम रोक लेते तो बाबा कहता है संकल्प को रोक सकते हो, या वो कहते हो ये तो हमारे बस की बात नहीं है, क्या करें, व्यर्थ बुद्धि भागती जाती है, भागती जाती है। तो जैसे गांधारी भागती है ना धृतराष्ट्र के पीछे, बाबा कहता है ये तुम्हारी जोड़ी है। मन है तुम्हारा धृतराष्ट्र जो भटक रहा है, पता नहीं कहाँ भटकता है, क्या क्या सोचता है, और बुद्धि तुम्हारी गांधारी बनकर उसके पीछे पीछे चलती जाती। बाबा कहता है ये है तुम्हारे दुख का फाउंडेशन। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, एक सेकंड में तो कुछ बिगड़ता नहीं है। एक सेकंड बाबा कहता है हाथ रोक लो, माना संकल्प रोक लो। बाबा कहता है एक सेकंड में क्या फर्क पड़ जाएगा, एक सेकंड बाबा कहता है रोक लो इसको। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या, आत्मा अपनी बीइंग में आ जाएगी। तो बार बार क्या होगा, हमारी स्थिति संभल जाएगी। जैसे डॉक्टर कहता है ना, हर 2 घंटे बाद ये दवाई खा लेना, है ना, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे हर 2 घंटे बाद ये ड्रिल करना। तो आगे फिर समझाया, फिर काम शुरू कर दो, एक सेकंड रुको, और बाबा कहता है फिर काम शुरू कर दो, लेकिन हलचल में फुल स्टॉप लगता है या नहीं ये चेक करो। हलचल में जब बहुत जल्दी हो, क्योंकि सुबह तो हम देखते हैं ना किचन में हमको बहुत जल्दी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, कितनी भी जल्दी हो, लेकिन उस समय भले ही 1-2 मिनट लगते हैं मोबाइल से क्लास निकालने में, पहले वो लगा लेते हैं। उसके बाद फिर किचन का काम है, कितना भी आप कर लो टाइम वो हो ही जाना है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे हलचल में भी क्या ब्रेक लग सकता है ये चेक करो। अगर कर्म बंधन में आते हैं तो कर्म आपको खींचेगा, फुल स्टॉप लगाने नहीं देगा। अगर बाबा कहता है कर्म के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, तो बाबा कहता है फिर ये ब्रेक लगेगा नहीं, फिर नहीं लगेगा। लेकिन बाबा मतलब कहता है जैसे मन में हमारे आता है कि मैं ही करूं, मैं ही करूं, हम्म, और कोई करने वाला नहीं, मेरे पे ही छोड़ रखा है, हम्म, तो मतलब हम इस सिचुएशन में हम नहीं लगा सकते फुल स्टॉप, है ना। तो मन रो रहा है ना, वो करना भी कहाँ चाह रहा है। ये तो सिचुएशन वो है कि मन ये कह रहा है कि फटाफट करूं, निपटाऊं, और वो सिचुएशन है कि मन कर तो रहा है लेकिन रो रहा है, करने को भी राजी नहीं। ये थॉट तो आता ही है मन में कि हम्म, फटाफट करके निपटाएं, किचन का हाँ, काम खत्म करें। ये यहीं पर बाबा कहता है ये दवाई काम में लेनी, कि जो जल्दबाजी करते हो ना, बाबा कहता है ये क्या करती है, ये संस्कार तुम्हारा, बाबा कहता है अशांति क्रिएट करता है, हलचल क्रिएट करता है।
इसलिए अब जैसे पहले होता था कि भाई बर्डन लगता है, ये वो बर्डन तो नहीं है, मतलब ये होता है कि भाई फटाफट निपटे काम, हाँ, भाई करना है डेली रूटीन का, फटाफट निपटे और हम भी फ्री हों, ये अब होता है देखो बस। अब देखो यही यही वो फर्क है। बाबा कहता है बच्चे जो मृत्यु का क्षण होता है ना, उस समय भी हम, पुरानी बात है, लौकिक में अपनी मदर को कहते थे ये बात। उनको काफी लगा रहता था कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। हम, हमारे मन में उस समय एक बात आती थी, तब तो ज्ञान नहीं था, लेकिन एक बात कहते थे, मैं कहा मम्मी जब हम दुनिया से जाएंगे ना, तो सिंक में एक ना एक बर्तन जूठा पड़ा रह जाएगा। ये क्या कि वो बर्तन भी, वो ग्लास भी, वो कटोरी भी, अरे कुछ तो पड़ा रहेगा इधर उधर। आत्मा जब शरीर से छोड़े निकलेगी, तो ये बर्तन कटोरी समेटने का समय नहीं होगा उसके पास। ये बात तो हम उस जमाने में कहा करते। यही बाबा हमको पक्का करा रहा है कि बच्चे, कर्म तुमको इतना नीचे ना खींचे कि बाबा कहता है तुम उड़ना भूल जाओ। पंछी भी तब उड़ता है जब डाल से अपनी पकड़ छोड़ता है, पंजे ऊपर उठाता है तो उसके पंख खुलते हैं। ऐसे पंख नहीं खुलते उसके कि वो सोचे कि पंख खोल के उड़ूं भी सही और डाल भी नहीं छोड़ू। तो बाबा यही कहता है कि बच्चे छोड़ो तो छूटे। हम कहते हैं छूटता तो नहीं ना, क्योंकि आसक्ति है कि फटाफट करूं, फ्री हो जाऊं। अब आत्मा क्या चाह रही है? फ्री होना। क्योंकि फ्री स्वतंत्रता क्या है? ये उसका निजी गुण है। उसको वो जीना चाहती कि ये धंधे फटाफट निपटे और मैं सुख के क्षण को फ्री होकर अनुभव करूं। तो बाबा कहता है बच्चे कर्म करते करते क्यों नहीं स्वतंत्र हो जाते? अगर एक गाय को अगर हम रस्सी से नहीं बांधे, तो फिर भी वो दूध ही देगी। रस्सी से बांधकर ही दूध देगी ऐसी तो कोई बात नहीं है। रस्सी खोल भी देंगे तब भी गाय तो दूध ही देने वाली, शिकंजी थोड़ी दे देगी, है ना? तो बाबा बच्चों को यही कहता है कि अपनी स्थिति पर आप काम करो। कर्म तो आपको करने हैं, आपको बिठा के कौन रोटी खिलाने वाला है? कोई नहीं खिलाएगा। और बाबा कहता है कर्म करना तो आत्मा की ब्यूटी है। कहते हो ना, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कर्म योगी। और बाबा कहता है तुमने कर्म से आंख चुराई कि हे भगवान मुझे ही करना पड़ रहा, मैं ही अष्टभुजी हूँ। बाबा कहता है बिल्कुल तू ही अष्टभुजी है, तू ही शिव की ये शक्ति थॉट है। तो ये थॉट तो डेली आता है मन में हम्म, कि मैं अष्टभुजी हूँ, बिल्कुल। और मुझे तो बच्चे भी कह रहे थे आप अष्टभुजी हो। हाँ, तो देखो बाबा आगे कहता है बच्चे इसी अभ्यास से आप पास विद ऑनर बनोगे। आज ये फाइनल पेपर बाबा ने बता दिया। कई बार देखो मैंने ये भी देखा, अंत में कोई अस्थमा पेशेंट होता है ना, तो उस समय जब सांस रुकती है तो उनकी इच्छा होती है फटाफट इनहेलर मिले और हमारी सांस स्टेबल हो जाए। बाबा कहता है हो सकता है आपको अंत में इतना भी मार्जिन नहीं मिले कि इनहेलर तक पहुंच पाओ, फिर क्या करो? फिर क्या करो? ये बाबा कहता है आपकी पावर है। क्या उस समय मेरा मन स्टेबल हो सकता है? हो सकता है। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। क्या ये पाठ तुमको पक्का है? सोचते तो देखो हम सब अनुभवी हैं। हम कहते हैं हम सोच तो आज कुछ और ही रहे थे, आज इसके यहाँ शादी पे जाएंगे, फंक्शन पे जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह खबर ऐसी आ, करते हम नहीं। हम सब ने ये सब जीवन में अनुभव किया हुआ है कि सोच तो पर आज दीदी कुछ और कभी ही रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे संकल्प कोई चल रहा होता है और फुल स्टॉप लगाते हैं, हम्म, तो उसके बाद भी वो संकल्प घूम फिर के फिर चलने लगता है। बाबा वही तो कहता है ना कि बाबा कहता है आपकी जो ब्रेक है ना गाड़ी की, बाबा कहता है वो पावरफुल नहीं है। पावरफुल नहीं है, वो ब्रेक लगाते हैं लेकिन ब्रेक लगती नहीं। तो बाबा दीदी कहता वो है दिमाग में अपने आप ही आता है। तो बाबा यही तो कल भी बोला ना कि बच्चे दूध का पतीला है, बिल्ली तो बार बार आएगी। क्योंकि व्यर्थ हाँ सोचने में कोई मेहनत थोड़ी लगती है। व्यर्थ सोचो, जी। आप सोचते जाओ सारा दिन, कोई मेहनत नहीं है उसके अंदर। लेकिन समर्थ सोचने में मेहनत है। ऐसे थोड़ी लोग पॉजिटिव थिंकिंग के कोर्स करने चले जाते हैं, है ना? तो यहाँ बाबा भी हाँ जी। बच्चों को कहता है कि बच्चे राजयोगी अपने को कहलाते हो तो किसके राजा हो, अमेरिका के कि अफ्रीका के? बाबा कहता है कर्मेंद्रियों के राजा हो ना,
तो राजा बंधन में आ जाए तो उसको राजा कहेंगे? बाबा कहता है तुम अपने व्यर्थ को ही खत्म नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है फिर आज देखो हमारे घर में इतनी हमारे पास लिबर्टी है, हम सारा दिन अपने घर को बंद करके रखते हैं कि कोई भी राह चलता हमारे घर ना घुस जाए, कोई व्यर्थ आदमी घुस नहीं जाए। तो बाबा कहते हैं यहाँ ताला लगता है कभी कि कोई राह चलता फेरी लगाता कबाड़ी इधर उधर का कोई यहाँ घुस ना जाए? तो अपने घर की सेफ्टी करते हैं ना हम। बाबा कहता है यहाँ की कभी सेफ्टी करी? यहाँ की तो हमने कभी नहीं करी। जो भी व्यर्थ आ रहा है, कोई कुछ भी सुनाता जा रहा है, हम सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। तो खुला फिर छोड़ देते हैं दीदी हाँ, अपना। खुला छोड़ देते हैं। तो बाबा कहता है फिर सफाई करनी पड़ती है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बुला के देखो घर में 100-50 लोगों को, सब खा पी के चले जाते हैं, फिर देखो कितना काम हो जाता है समेटने के लिए, है ना? तो बाबा कहता है ये व्यर्थ भी क्या करता है, सारा दिन बाबा कहता है ये कचरा फैलाता है, गंदगी फैलाता है, मक्खियां फैलाता है। तो बाबा कहता है तुम्हारे लिए काम बढ़ेगा, फिर तुम कहोगे ये व्यर्थ तो हमसे समेटा ही नहीं जा रहा। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे, माया कितने भी 100 हिमालय जितना पहाड़ बनकर आए, लेकिन आपको उसको पानी बना देना है। देखो हमने अभी बाबा ने कहा ना छोटी सी बात, तो बाबा छोटी सी बात किसको कहता है? बाबा कहता है 100 हिमालय जितना पहाड़ भी कोई बात बनकर आ जाए, उसको भी बाबा कहता है बच्चे अपने संकल्पों से छोटा कर दो। यही तो महावीर ने किया, संजीवनी बूटी दिखाई। बूटी कितनी सी होती है, लेकिन इतना महावीर था कि पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया। और पर्वत भी कैसे उठाया? जैसे बॉल कोई बच्चा उठा कर ले आता। बाबा कहता है ये वास्तव में कोई पर्वत नहीं उठाया गया। बाबा कहता है ये क्या है, ये संजीवनी भी तो संकल्प है, लेकिन दिखाया हिमालय में कहीं संजीवनी चमकती है। तो बाबा कहता है ये जो संकल्प है ये भी श्रेष्ठ संकल्प है। तो बाबा कहता है बच्चे इनको लेने के लिए भी तुमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो हनुमान को दिखाया कि लक्ष्मण के लिए मूर्छा के लिए वो संजीवनी लेकर आ रहा है, लेकिन बाबा कहता है जब तुम्हारा व्यर्थ चलता है ना, तो बाबा कहता है ये लक्ष्मण मूर्छित हो जाता। तो पुरुषार्थ तुमको तुम्हारे लिए ही करना है, क्योंकि तुम ही लक्ष्मण हो, तुम ही हनुमान। सोचना नहीं कि हम तो दुखी हैं। होता है ना कई बारी, हम व्यर्थ में चले गए, हमारा मुरली सुनने का मन नहीं कर रहा, तो ये तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है, फिर सोचता है कि कोई आए तो संजीवनी ले आए। तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो? उसको भी समय दिया गया था कि लक्ष्मण को इतने समय में संजीवनी नहीं मिली तो ये शरीर छोड़ देगा। बाबा कहता है कि बच्चे समय नहीं व्यर्थ करो। जब भी देखो मन उदास है, परेशान है, बाबा कहता है ये मुरली क्या है, ये संजीव। तुमको बाबा कहता है किसी हिमालय पे जाने की दरकार नहीं, क्योंकि हिमालय से भी ऊंचा बाबा कहता है तुम्हारे पास आकर बैठा। तो यहाँ बाबा समझाता है देखो, दूसरा कोई कुछ भी दे, आप सबको रूहानी स्नेह देना। ऐसा कोई बोल ना निकले जो स्नेह का ना हो, आपके बोल में स्नेह की शक्ति हो। तो ये क्या है, हमारी शक्तियां हैं। बाबा कहता है बच्चे आपकी रूहानियत से कितना भी बड़ा पहाड़ हो परिस्थिति का, बाबा कहता है ये छोटा हो जाएगा। फिर दूसरा बाबा कहता है शांति की शक्ति। शांति की शक्ति बाबा कहता है वहां है जहां सब संतुष्ट है। असंतुष्टता बाबा कहता है ये शांति लाती है, लेकिन अगर हमारा मन संतुष्ट है तो बाबा कहता है ये सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि शांत मन ही कुछ अच्छा सोच सकता है। तो बाबा यहाँ कहते हैं शांति की शक्ति की निशानी है सदा खुश रहना और खुशी बांटना। शांति की शक्ति से सहज मनसा सेवा कर सकते हो। अगर हमारा मन शांत है तब बाबा कहता है आप किसी के लिए भी श्रेष्ठ संकल्प कर सकते हो। अगर हमारा ही मन किसी बात के लिए दुखी है, रो रहा है, तो बाबा कहता है फिर किसी को क्या सुख के वाइब्रेशंस दोगे। आगे है सहयोग की शक्ति। बाबा कहता है सहयोग की शक्ति से हर बात संभव हो जाती है। एक दो की हिम्मत बन सकते हो। सेफ्टी का किला है, किला बनता है ईंटों से। तो बाबा कहता है बच्चे हर एक को सहयोग की शक्ति से, बाबा कहता है दूसरे को उठाओ, हिम्मत भरो, उमंग भरो। तो जिसको बाबा कहता है सहयोग देते जाओगे
बाबा कहता है वो आत्मा स्वतः सहयोगी बन जाए। आगे फिर है एडजस्टमेंट पावर। ये हमारी पावर्स हैं जो बाबा हमको रियलाइज करा रहा है। बाबा कहता है अगर एडजस्टमेंट पावर आपके अंदर है तो बहुत सहज संपूर्ण बन जाओगे, क्योंकि माया का दरवाजा ही है एडजस्ट नहीं होने देते। जहां चाहे सेवा में, संबंध संपर्क में या स्वयं में, जिसमें एडजस्ट होने की शक्ति होगी उसमें सहन शक्ति, अंतर्मुखता, सब गुण बाल बच्चे अपने आप आ जाएंगे। एडजस्ट पहले मुझे होना है, दूसरे दूसरे या एडजस्ट हो। बाबा कहता है ऐसा नहीं सोचो। एडजस्ट बाबा कहता है अपने आप को करो, चाहे सेवा में, चाहे बाबा कहता है संबंधों में, या बाबा कहता है अपने आप। ये नहीं सोचो कि दूसरे पहले एडजस्ट हो। दूसरे को देखोगे तो स्वयं भी कभी एडजस्ट नहीं होगे, ना कभी दूसरा होगा। हम सोचते ना दूसरा एडजस्ट कर ले तब हम करें। बाबा कहता है अगर दूसरे का मुंह देखते रहे तो बाबा कहता है ना तो खुद होगे, दूसरा तो बाबा कहता है होने नहीं वाला। तो एडजस्टमेंट पावर अगर आपके पास है, तो बाबा कहता है ये सबसे बड़ी ताकत है आपकी। ओम शांति।